हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और मैं भी बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास दिख रही हूँ। पर आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मेरा वैक्सीनेशन का सेकंड डोज़ है। फर्स्ट डोज़ मुझे पहले ही लग चुका था, तो आज सेकंड डोज़ है। और आज का डोज़ लगते ही मेरा इंडिया आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि चलो एटलीस्ट मुझे दोनों डोज़ लग जाएंगी तो मैं इंडिया ट्रैवल कर सकती हूँ। तो आज मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन भी करनी है। अब आप पूछोगे इसमें क्या प्रिपरेशन करनी करनी है दोस्तों, क्योंकि क्या है कि फ़र्स्ट डोज़ में तो मुझे ज़्यादा कुछ तबीयत मेरी ख़राब नहीं हुई। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बताया है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने बताया है। मुझे फ़ाइज़र की वैक्सीनेशन लग रही है, तो उसमें सेकंड डोज़ में काफ़ी फ़ीवर आता है। 2-3 दिन काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है। तो मुझे 1 बजे मुझे लगनी है, तो मुझे आज लंच और डिनर दोनों ही बना के जाना है, क्योंकि अगर मैंने नहीं बनाया तो मेरे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट तो हैं इंडियन, लेकिन एक तो होम डिलीवरी नहीं होती है डे टाइम में, और शाम को भी बहुत मुश्किल से होती है या नहीं होती है। तो इसलिए मैं आज सारा कुछ पहले से ही बना के जाऊँगी, जिससे कि जब मैं वापस आऊँ तो मैं सिर्फ आराम करूँ और मेरे बच्चे आराम से खाना भी खा सकें। तो बस आज यही प्रिपरेशन है मेरी, क्योंकि एक्सपेक्टेड मुझे तबीयत ख़राब होने वाली है। और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ़ीवर आना अच्छी बात है, आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, फटाफट सब तैयारी करते हैं और चलते हैं वैक्सीनेशन लगवाने। और यहाँ पे मैं ब्रेड को बटर से सेक रही हूँ। मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी ब्रेड बहुत पसंद है चाय के साथ। और यहाँ पे राजमा भी उबल रहा है और उधर चाय भी बन गई है। तो ब्रेकफास्ट तो मेरा रेडी हो गया है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, ब्रेड है और चाय है और स्ट्रॉबेरी जैम है। और हनी परी भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही हैं। उनको भी मैंने ब्रेड बटर और जैम दिया है। और दोनों इतने प्यारे हैं ना, जो भी दो ना बस वही खा लेते हैं, कभी कुछ भी खाने के लिए मना नहीं करते हैं, बहुत एडजस्ट कर लेते हैं मेरे साथ में। परी, आज मेरा वैक्सीनेशन होगा, तो फिर तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी, मुझे बुखार आ जाएगा। परी, आपको आया था क्या फीवर? मुझे हाँ। मुझे तो हल्की सी हरारत आई थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में चली गई थी। फीवर जैसा तो कुछ नहीं आया था। पर आज मेरी सेकेंड डोज़ है ना परी, तो मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा फ़ीवर आ जाएगा। तो मैंने आज ना बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है। पता है परी मैंने क्या की है, बताओ? तुमने राजमा बनाया है, तुमने भी नाश्ते में ब्रेड खाई है, ये की है तुमने प्रिपरेशन। हाँ, तो आज तो मैं 2 बार राजमा खाना पड़ेगा परी, है ना? हाँ। राजमा अच्छे से बॉईल हो गया है। और मैंने मसाला भी पीस के रख लिया था, प्याज, अदरक, लहसुन और जिंजर का, और भून के भी रख लिया था, जिससे सब्ज़ी जल्दी बन जाए। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला, अनियन डाला और जीरा डालना भूल गई, तो अब जीरा डाल दूँगी। तो जीरा डाल दिया, साथ में हींग भी डाल दी, क्योंकि हींग डालना मुझे बहुत पसंद है, हर चीज़ में डाल देती हूँ मैं हींग। और बस इसे अच्छे से मैं फ्राई करूँगी, मतलब अच्छे से ब्राउन होने दूँगी अनियन को। और जब अनियन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, तो जो मैंने मसाला पीस के और भून के रखा था ना, लाल मसाला, वो मैं डाल दूँगी। ये मैंने लाल मसाला पीस के भून के रखा था, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। इस मसाले में कुछ नहीं है, अनियन है, अदरक है, लहसुन है और लाल मिर्च है, दोनों को पीस के फ्राई कर लिया था। और अब ये मैं अच्छे से पकाऊंगी। और जब ये अच्छे से मसाला भून जाएगा, तो उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद मैं इसे अच्छे से फिर से पकाऊंगी। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, तब मैं इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी। और टमाटर तो अच्छे से गल गए हैं, तो अब मैं इसमें अपने राजमा डाल दूँगी। और राजमा मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा पानी और डालूँगी, क्योंकि मुझे राइस के साथ थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। और अच्छे से पकाऊँगी। और जब ये अच्छे से पक जाएगा, तो फाइनल टच में मैं गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालती हूँ, जिससे खुशबू बनी रहे।
फिर मैं इसको 15-20 मिनट तक अच्छे से बॉईल करूँगी। और अब मेरा देखिए राजमा एकदम रेडी हो चुका है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप भी ट्राई करिएगा दोस्तों। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है। ये देखिए इधर ये राजमा बन रहे हैं और इधर ये राइस भी बन गए हैं। तो सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। अब मैं जाऊंगी आराम से वैक्सीनेशन कराने। मैं इसलिए हंस रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मम्मी तो बीमार होने के लिए रेडी हो गई है। तो मैं अभी जा रही हूँ अपने वैक्सीनेशन के लिए। बहुत खुश हूँ क्योंकि वापस आके तो फिर पड़ जाना है बिस्तर पे, इसलिए अभी हंसते हुए जा रही हूँ कि सेकंड वैक्सीनेशन हो जाएगा एंड फाइनली मैं सेफ़ हो जाऊँगी कोरोना से। तो इसीलिए खुश हूँ, हंस रही हूँ और हंसते हंसते जा रही हूँ। बस कार में हमारी मस्ती चल रही है और मस्ती करते करते हम लोग हमेशा जाते हैं। सेंटर आ गया है यहाँ पे, तो मैं जा रही हूँ, अकेले ही लगवाने जा रही हूँ क्योंकि बच्चे तो कार में ही बैठे हुए हैं। ये मेरा वैक्सीनेशन का सेंटर है और ये वही पुराना वाला है जहाँ पे फ़र्स्ट डोज़ लगी थी। तो मुझे तो सब कुछ पता था, तो बस सामने ही मेरी वैक्सीनेशन लगेगी। तो अब मेरी वैक्सीनेशन लग गई है, लेफ़्ट हैंड साइड में लगवाया है मैंने। और अब मुझे यहाँ पे 15 मिनट वेट करने को बोला है। यहाँ पे ना वैक्सीनेशन के बाद 15 मिनट वेट करने को बोलते हैं ताकि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो ये फटाफट हैंडल कर लें। तो बस 15 मिनट वेट करना है और उसके बाद मैं जाऊंगी बच्चों के पास। और यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, इन सब का वैक्सीनेशन हो चुका है और ये यहाँ पे 15 मिनट के लिए वेट कर रहे हैं और 15 मिनट के बाद ही इनको जाने दिया जाएगा। तो मेरे तो 15 मिनट हो गए, तो अब मैं एग्ज़िट डोर की तरफ जा रही हूँ। वहाँ पे ये लोग स्टैम्प लगाएंगे मुझे मेरे पेपर पे कि मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया। तो मेरे पेपर पे स्टैम्प लग चुका है वैक्सीनेशन का और अब मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी देर से बच्चे भी वेट कर रहे हैं। तो अब मैं बाहर का रास्ता देख रही हूँ और सीधे बाहर निकल जाऊँगी। और मैं काफ़ी दिनों से दोस्तों वेट कर रही थी कि आज फाइनली दोनों वैक्सीन लग गए, तो मुझे बहुत तसल्ली हो गई। मैं बहुत वेट कर रही थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इंडिया नहीं गई थी। तो अब फाइनली मेरी दोनों डोज़ लग चुकी हैं, तो अब मैं इंडिया भी जा सकती हूँ क्योंकि 2 साल हो गए थे दोस्तों। बहुत मिस करती हूँ मैं इंडिया को। तो बस अब फाइनली लग चुका है, तो कभी भी आ सकती हूँ इंडिया। सुनो, आज मेरा वैक्सीनेशन हुआ। आज बिल्कुल परेशान मत करना मम्मी को। तुम दोनों लड़ना नहीं घर पे। ठीक है। मम्मी आराम करेगी, ये नहीं कि दोनों जाके फिर लड़ना शुरू कर दो। अभी तो नहीं लग रही ना मम्मा? नहीं, अभी नहीं लग रही कमजोरी, अब घर जाके लगेगी वीडियो कमजोरी। मत बना मम्मा। देखिए दोस्तों, ये रास्ता कितना सुंदर है और यहाँ पे जो आपको साइड में जो घर दिख रहे हैं ना हार्ट शेप के, नीदरलैंड में ऐसे ही घर होते हैं हार्ट शेप के, जो बहुत सुंदर लगते हैं। और जितने भी पुराने लोग हैं, जो डच लोग हैं, वो ऐसे ही घरों में रहना पसंद करते हैं। और नीदरलैंड में ऐसे घर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, टिपिकल डच घर हैं। और इतना ज़्यादा रास्ता भी इतना सुंदर है, साफ़ सुथरा है और इतनी शांति है यहाँ पे, इतनी शांति है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और लेकिन इंडिया से कंपैरिजन नहीं है, अपना देश तो सबसे बेस्ट है चाहे जैसा भी हो। और पर ये बहुत छोटा सा कंट्री है, मतलब आप समझो कि यूपी जितना बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा कंट्री है। फाइनली मैं आ गई वैक्सीनेशन करा के। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये वैक्सीनेशन की बुकलेट है, ये यहाँ पे चलती है नीदरलैंड में और इसको WHO की तरफ से मान्यता प्राप्त है। और ये इसलिए होती है, देखिए इसमें मेरे 2 स्टिकर लगे हुए हैं कि मैंने 2 वैक्सीन ले चुकी हूँ मैं। तो अगर मैं इस बुकलेट को अपने पास रखूँगी, तो अगर मैं नीदरलैंड के बाहर जाती हूँ, किसी और कंट्री में जाती हूँ, तो इस बात का प्रूफ है कि मैंने दोनों वैक्सीनेशन मैं ले चुकी हूँ। तो किसी भी कंट्री में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हर कंट्री में अलग अलग होता है, किसी कंट्री में कोई ऐप है, यहाँ पे भी एक ऐप चलता है
और पर नीदरलैंड में ये येलो बुकलेट है, इसके अंदर वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड है, जो हम अगर बाहर जाते हैं तो अपने साथ हमें रखनी पड़ेगी। तो मैंने ये भी करवा लिया, ये भी बहुत ज़रूरी काम था, क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन में ही इंडिया आने वाली हूँ, और इंडिया आने वाली हूँ तो मुझे ये करके ही आना था। तो अब फाइनली मेरा हो चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं। अब मैं इंडिया में मतलब नीदरलैंड से बाहर ट्रैवल कर सकती हूँ। और अब देखते हैं, अभी तो मुझे कुछ पेन, दर्द, फीवर कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखते हैं शाम तक कैसी तबीयत रहती है। और ये मेरा लंच एकदम सामने रेडी आ गया है, और ये रोटी है, राजमा जो मैं सुबह ही बना के गई थी वो है, और साथ में रायता है, ये भी मैं सुबह बना के गई थी। तो मैं तो पूरी तैयारी करके गई थी लंच की, तो बस भूख लगी है तो फटाफट खा लेती हूँ मैं लंच। कहीं बाहर से आओ ना दोस्तों, फिर खाना नहीं बनता है, फिर तो लगता है कि बस खाना मिल जाए और खा लें। तो बस अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और मैं खाना खा रही हूँ, उसके बाद मैं बस आराम करूँगी। दोस्तों ये क्लिप है मेरी 2 दिन बाद की, क्योंकि मुझे आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना था कि सेकंड डोज लगने के बाद मुझे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हुए और क्या नहीं हुए, इसलिए मैं ये शूट कर रही हूँ। तो मैंने पूरे बीमार होने की पूरी तैयारियां तो कर ही ली थी पहले से, जिससे कि घर वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं चाहती भी थी कि मुझे फ़ीवर आए, क्योंकि अगर आपको वैक्सीनेशन लगने के बाद अगर आपको फ़ीवर आता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, और डॉक्टर भी कहते हैं कि नॉर्मल है, और आम तौर पर ज़्यादातर लोगों को फ़ीवर आता है। तो मैं भी चाहती थी कि भाई मुझे भी नॉर्मल तरीके से ही चीज़ें हों और मुझे भी फ़ीवर आए। तो मुझे वैक्सीन लगने के 6-7 घंटे तक तो मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे रात में काफ़ी तेज़ फ़ीवर आया और बहुत तेज़ सर दर्द हुआ, और पूरी बॉडी मतलब मेरा पूरी बॉडी पेन हो रहा था। मतलब मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा फ़ीवर आ गया है। फिर अगले दिन मैंने सुबह उठ के मेडिसिन ले ली, तो मेरा फ़ीवर उतर गया। लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म होता था मुझे दोबारा से फ़ीवर आ जाता था। तो ये पूरा साइकिल जो है 48 आवर्स तक रहा। मुझे 48 आवर्स तक फ़ीवर रहा, मतलब 2 दिन तक मुझे फ़ीवर रहा। मुझे फ़ीवर कितना रहा, मुझे 101 तक रहा, हो सकता है 103 तक रहा हो, बहुत ज़्यादा 104 तक तो नहीं था फ़ीवर, लेकिन कुछ लोगों को 104 तक भी फ़ीवर आता है। तो मैंने किसी तरह समहाउ मैनेज कर लिया, और मुझसे ज़्यादा मैनेज मेरे बच्चों ने किया, क्योंकि 2-3 दिन तक उन्होंने खिचड़ी खाई और चू तक नहीं करी। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि वो इतना ज़्यादा एडजस्ट करते हैं मेरे साथ में। तो बस 2 दिन हमने यही खिचड़ी विचड़ी खा के एडजस्ट किया, और अब फाइनली मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। मुझे कोई फ़ीवर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वीकनेस है जो शायद 1 हफ़्ते तक रहेगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब सेकेंड डोज़ के बाद काफ़ी हाई फ़ीवर आ सकता है, और बॉडी पेन, मतलब बिल्कुल बुरी हालत वाला दर्द होता है, सर दर्द और बॉडी पेन। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर दर्द बहुत तेज़ होता है। मैं ये सोच समझ सकती हूँ कि जिनको सचमुच कोरोना होता होगा उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि वैक्सीन में तो एक सैंपल के तौर पे हमारे बॉडी में वो डाला जाता है, और जिसकी वजह से हमें ये सब फ़ीवर आता है। तो मैं समझ सकती हूँ कितना ज़्यादा पेनफुल होता होगा उनके लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे मेडिसिन का नहीं, वैक्सीन का। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और होप करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।